श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 20 चल रहा है। मंत्र नंबर 15-16 की व्याख्या चल रही है। अध्याय है ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उसके अनुभव में दृष्टांत, पेज नंबर 269 से आगे लेते हुए आज तो पिछले सत्संग में बहुत ही गूढ़ एक स्वामी जी ने रहस्य बताया था कि मनोराज्य से बचना है, कहीं आपका अभ्यास जो है मनोराज्य का ना हो जाए। तो पेज नंबर 269 से आगे ले रहा हूँ भगवान। जब हम आंखें बंद करते हैं और मन को अंतर्मुख करते हैं, तब हमारा ज्ञान ही अनेक रूप धारण करके दिखता है। अरे बाबा, यह दुनिया बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। संसार का जो माया जाल है वह बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आप जानते हो ना कि जो यह इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में, ये जो पानी के बादल होते हैं हल्के हल्के झीने झीने, उनमें जब सूर्य की किरणें पड़कर टेढ़ी हो जाती हैं तो वे कोई हरी दिखती हैं, कोई पीली दिखती हैं, कोई लाल दिखती हैं। जैसे सूर्य की किरणों के वक्री भवन से बाह्य दृश्य लुभावना हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान रश्मि के वक्री भवन से अंतर्दृश्य जो है वे लुभावने बन जाते हैं। ज्ञान की किरणें जो हैं अपनी वासना, अपने संस्कार के साथ मिल मिलकर वह रूप धारण करती है। देवता बनती है, यक्ष बनती है, ब्रह्म बनती है, विष्णु बनती है, ब्रह्मा होगा यहाँ पे, ब्रह्मा बनती है, विष्णु बनती है, शिव बनती है। अपने ज्ञान की रश्मियाँ वह झलक दिखाती हैं भीतर। पलक गिराई और झलक देखी। वह जो झलक होती है वह अभ्यास से उत्पन्न होती है। वह मनोराज्य का गाढ़ा किया हुआ, मनोराज्य का गाढ़ रूप होता है। यह केवल रूप के संबंध में नहीं होता, शब्द के संबंध में भी होता है। एक देवी जी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, 15-20 वर्ष पहले की बात है। अब उनको अनुभव होने लगे। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानती, पर उनके दिमाग में संस्कृत के श्लोक आवें और उनको वे बोलकर लिखा दें। वेद के मंत्र उनको सुनाई पड़े और उनको वे बोलकर लिखा दें। एक महात्मा को ऐसा श्लोक आया जिसमें 7 व्यक्तियों के नाम थे कि ये 7 व्यक्ति यदि आपस में मिल जाएं तो खुलकर भारतवर्ष में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अब हमारे सनातन देव जी ने बड़ी लंबी यात्रा की, सारे देश की, और 7 के पास गए। अब वे 7 तो मिलने वाले ही नहीं थे। उनमें 2-3 मारवाड़ी भी थे, बड़े बड़े जो धनी थे। उनका नाम था बागड़म च दयालम च। यह बिल्कुल ही उनका मनोराज्य था। हम तो आंख बंद करके बैठ जाएं तो पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ जाते हैं। यह श्लोक आया और यह भाव आया, हम जानते हैं कि इसका क्या तत्व है। पूरा का पूरा ग्रंथ उदय हो जाए दिमाग में। हम जानते हैं कि हमारे मन में बैठे हुए जो संस्कार हैं, थोड़ा सा धक्का लगने पर वे उदय हो जाते हैं, चमकते हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से इनकी कोई कीमत नहीं होती। ये 2 कौड़ी के भी नहीं होते हैं। तब क्या करना कि 2 बातों को ध्यान में रखना। एक तो तपसा माने संयम की दृष्टि ना छूटने पावे। पहली बात बताई स्वामी जी ने कि 2 बातें ध्यान रखना, उसमें से पहली है तपसा माने संयम की दृष्टि ना छूटने पावे। कहीं ये अनुभव आकर भोग की ओर भा ना ले जाएं। एक बात ध्यान में रखने की है कि जितने भी अनुभव हैं वे तपस्या की ओर उन्मुख करें, भोग की ओर नहीं। यह आवश्यक है। और दूसरी बात है सत्ययन, हमेशा सत्य से प्रेम बना रहे,
सत्य माने ईमानदारी, दंभ नहीं आने पावे। एक तो भोग की ओर प्रवृत्ति न हो और दूसरे दंभ माया न आने पावे, और निश्चय हो कि हम सत्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमको एक महात्मा ने 3 बात बताई थी बचपन में। एक तो जो अनुभव वैराग्य के विपरीत हो उसे स्वीकार मत करो। अगर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हों, राम कृष्ण शिव विष्णु, और कहें कि करोड़ रुपयों का यह काम तुम कर लो, तो समझना कि भगवान का रूप धारण करके कोई तुमको ठगने के लिए आया है। तुमको रुपयों के काम में नहीं लगावेंगे, वे तुमको अपने हृदय से लगावेंगे। दूसरी बात, गुरु ने जो तुमको मंत्र, इष्ट और साधन बताया है, जो मार्ग बतलाया है, उसको विपरीत यदि कोई देवी देवता या कोई और आकर तुमसे कहे कि इसको छोड़ दो, तो उसको मत छोड़ना, तब तुम ठीक रास्ते पर चलोगे। ब्रह्म भी यदि आकर कहे कि अद्वैत में वेदों का तात्पर्य नहीं है, तो मत मानना। और तीसरी बात यह है कि शास्त्र के विरुद्ध वह बात नहीं होनी चाहिए। तो शास्त्र के विरुद्ध ना हो, गुरु के उपदेश के विरुद्ध ना हो, और वैराग्य के विरुद्ध ना हो। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।